स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या कथिर एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड इज दैट स्टाफिंग। गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। गाइज ये दो वर्ड है वो हम लोगों से फेमिलियर ही है, लेकिन बस थोड़ा सा जो ऑफिशियली उसका मीनिंग है ना वो जानना है हम लोगों को। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग के बारे में, फिर देन आफ्टर डेवलपमेंट के बारे में, और फिर दोनों का हम लोग डिफरेंस कंपेयर करेंगे ताकि ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाए। क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोग जानते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग क्या होता है हमारा? Training means providing the theoretical and practical knowledge with reference to the work of the employees। यानी कि अगर हम लोग किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें उसको थियोरेटिकल नॉलेज तो ऑलरेडी प्रोवाइड करना ही है, साथ में वही थियोरेटिकल नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो भी हम लोगों को उसको सिखाना है, और वो भी कैसे सिखाना है, साथ में जो वर्क का रेफरेंस है वो देके। क्लियर? अनदर मीनिंग भी है, आप ये दोनों मीनिंग में से कोई भी कंडक्ट कर सकते हो एज यू विश। ट्रेनिंग मीन्स गिविंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। हम लोगों को ट्रेनिंग देना है, इट मीन्स कि हमें टोटल A to Z अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देना है। किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में तो देना ही है, एंड ऑल्सो टू इंक्रीज, और हमें और कुछ क्या करना है, उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो, स्किल इंक्रीज हो, एटीट्यूड, टेक्निकल स्किल, ये सब कुछ भी उसके अंदर इंक्रीज हो, ऐसा भी हम लोगों को कोशिश करना है। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसकी जितनी भी स्किल्स है, एबिलिटी है, नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाए, ऐसा अगर हम लोग उसको कोई प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग हो जाएगा। क्लियर? उसको थियोरेटिकल नॉलेज भी देना है, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना है। इट मीन्स कि यही थियोरेटिकल नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सब अगर हम लोग उसको अप टू डेट सिखाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा गाइस? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी है, हम लोग वो भी देखने वाले हैं गाइज। ये 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको डिफरेंस पूछा जाता है या तो फिर जनरली इंपॉर्टेंस भी पूछे जाते हैं ट्रेनिंग के एज वेल एज डेवलपमेंट के। क्लियर? हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट वन है मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स कि यस, अगर हम लोग राइट नाउ के जो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से सोचेंगे तो हमारे पास हर तरीके का इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट अगर और कोई इन्फॉर्मेशन ना हो लेकिन हमारे वर्क के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो वर्क हमारा इजी भी हो जाएगा, साथ में हमें एग्जैक्ट आइडिया भी आएगा कि हम लोग जैसा वर्क कर रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। क्लियर? इट्स अ नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयज़ अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड रिसर्च। हम लोगों के साथ साथ कितने चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन से नए रिसर्च हो रहे हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आई है, ये सब कुछ के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग टाइम के साथ मैच नहीं करेंगे तो हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे, और साथ में मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि क्वालिटी और क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए। क्लियर? फिर सेकेंड वन है सेफ्टी। सेफ्टी कैसे हो सकता है कि भाई गाइस, अगर आप किसी को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो कि भाई आपको ये मशीनरी ऐसे ही ऑपरेट करना है, अगर आप ऐसे ऑपरेट करोगे तो उसके ये मतलब खतरे हो सकते हैं या तो फिर डिसएडवांटेजेस हो सकता है, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है वो सेफली काम कर पाएंगे। क्लियर? क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो डिसएडवांटेजेस होगा या तो फिर कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्लियर? दोज वर्कर वो आर हैंडलिंग मशीन्स, यानी कि वो वर्कर जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, हैंडल करते हैं, आर गिविंग ट्रेनिंग अबाउट द ऑपरेशन ऑफ अ मशीनरीज सो एक्सीडेंट कैन बी रिड्यूस। हमें उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है कि ये मशीनरी को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उसको चलाते हैं, या तो फिर कैसे उसको स्टार्ट करना है, बंद कैसे करना है, सब कुछ हम लोग उस मशीनरी के बारे में उसको सिखाएंगे ताकि कभी भी कोई एक्सीडेंट होने के चांस ना हो। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन हमारा है इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ कि अगर लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं तो वो सेटिस्फाई भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वो हमसे सेटिस्फाई है तो ही वो लोग दिल लगा के काम कर पाएंगे, और अगर वो मन लगा के, दिल लगा के काम करते हैं तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होने वाला है गाइस? बिजनेस का होने वाला है। क्लियर? उसमें देखते हैं ट्रेनिंग इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कर्स। ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा? वर्कर का अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा हो जाएगा कि भाई नहीं, इसको इस तरीके से ही हैंडल करना है, या तो फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, अगर इसको ऐसे हैंडल करते हैं तो बेटर रिजल्ट मिल सकता है। क्लियर? ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा? ट्रेनिंग की वजह से। ऑल्सो इंक्रीज दर एंथुजियाज़म, उसका एंथुजियाज़म भी बहुत इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसको अब प्रॉपर नॉलेज है कि भाई मुझे ऐसे ही जाना है, मतलब वो कॉन्फिडेंटली काम कर पाएगा, विच इन टर्न इंक्रीज इन देयर जॉब सेटिस्फेक्शन, और उसके वजह से अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मिलने वाला है? वो अपना काम सेटिस्फाई होके कर पाएंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर।
ऑफ कोर्स गाइज अब भी हम लोगों ने आगे का पॉइंट देखा कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारे काम से बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। तो ऑफ कोर्स अगर वो सेटिस्फाई है इट मीन्स कि वो लोग हमारे यहाँ से जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो भी बहुत ही रेयर केस में, या तो फिर अगर ऐसा कोई रीज़न है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो ही जाएंगे। लेकिन ये अल्टीमेटली फ़ायदा तो होने ही वाला है कि बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग हमारे यहाँ से एम्प्लॉय जॉब छोड़ के बहुत ही कम जाएंगे। क्लियर। उसमें देखते हैं ट्रेनिंग इंक्रीज द नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर्स। ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा, उसका नॉलेज बढ़ेगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा कि वो जो काम पहले कर रहे थे ट्रेनिंग के बाद बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कम टाइम में सारी अच्छी बहुत ही मतलब क्वालिटी के साथ कर पाएंगे। क्लियर। तो इन सब की वजह से उनका कॉन्फिडेंट पावर भी क्या होगा, धीरे धीरे बूस्ट होगा, which in turn increase the chances of a promotion and income। इसके वजह से क्या होगा कि भाई अगर वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फोकसली काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको बेटर वर्क के वजह से उसको प्रमोशन भी मिल सकता है और साथ में उसका इंक्रीमेंट यानी कि सैलरी भी इंक्रीज हो सकता है। क्लियर। इफ़ द वर्कर सेटिस्फाइड विद द जॉब देन लेबर टर्नओवर रेशियो डिक्रीज। अगर वो उसकी जॉब से सेटिस्फाई है तो वो लोग जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि उसका जो लेबर टर्नओवर रेशियो है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, उसका जो रेट है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन प्रॉफिट। ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग हम लोग उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसकी वजह से उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। एफिशिएंट वर्कर जब भी काम करता है तो वेस्टेज कैसा होता है गाइस, डिक्रीज होता है। वेस्टेज डिक्रीज होगा तो हमारा कॉस्ट भी कैसा हो जाएगा, अल्टीमेटली डिक्रीज, और उसका एट द एंड ऑफ डे फायदा हमें कहाँ पे होने वाला है, इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट। क्लियर। तो देखते हैं ट्रेनिंग इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि ट्रेनिंग की वजह से क्या इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही, साथ में एफिशिएंसी वाला प्रोडक्शन होगा। इट मीन्स कि उसका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है आपको कैसे भी करके अपना जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज करना ही पड़ेगा। क्लियर। क्योंकि उसका डायरेक्टली जितना गैप होगा ना वो कहाँ पे दिखेगा, हम लोगों को प्रॉफिट में दिखेगा। क्लियर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड दैट्स वाई द प्रॉफिट इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट वन है रिडक्शन इन एक्सपेंसेस। हमारे ऑफकोर्स हम लोगों ने देखा कि वेस्टेज कम होने वाला है, कॉस्ट कम होने वाला है, और वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं यानी कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं, तो उसके वजह से हमारे खर्चे भी कैसे हो जाने वाला है, डाउन हो जाने वाला है। क्लियर। बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग द वेस्टेज एंड कॉस्ट आर अ डिक्रीज एंड प्रॉफिट इंक्रीज। हमारा वेस्टेज कम हो रहा है, अगर हम लोग रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो वो लोग बहुत ही मतलब ध्यान रख के उसको काम कर रहे हैं या फिर जितना चाहिए उतना ही यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है ना वो भी क्या हो जाएंगे गाइस, कम हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं डे बाय डे उसका ग्रोथ हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई लोग काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा वो फर्स्ट डे आया था वैसा ही लास्ट डे वो निकल के जाएगा। उसको ट्रेनिंग की वजह से क्या फ़ायदा होगा कि भाई उसको नया नॉलेज तो जानने को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, उसका नॉलेज बढ़ेगा, साथ में उसको प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है ना उसका भी मतलब पूरा डेमोक्रेटिकल हम लोगों को आइडिया आ जाएगा कि हम लोग उसको मतलब ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज तो देते ही है, साथ में प्रैक्टिकली भी उसको सिखाते हैं कि भाई ऐसे ही करना है। तो अल्टीमेटली उसका जो डे बाय डे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसके जो स्किल्स है, एफिशिएंसी है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो सब धीरे धीरे कैसा होते जाने वाला है, इंक्रीज होते जाने वाला है। और गाइज अल्टीमेटली ये एक बंदे के अंदर हम लोगों को उसका प्रॉपर ग्रोथ भी धीरे धीरे नज़र आएगा, और वो कैसे हमें पता चलेगा, उसके काम के ऊपर से। क्लियर। ट्रेनिंग इम्प्रूव द स्किल, नॉलेज, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, सो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज। उसके वजह से उसका पर्सनल ग्रोथ तो होने ही वाला है, साथ में उसका डेवलपमेंट भी होगा। क्लियर। और लास्ट वन इंपॉर्टेंस है फॉर द ट्रेनिंग अदर बेनिफिट्स। बहुत सारे ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स भी है जो ये हम लोगों ने 7 देखे, 1 to 7 उसके अलावा के भी है। तो क्या हो सकता है, तो कि ट्रेनिंग इंक्रीज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑफकोर्स हम लोगों ने उसको प्रॉपर सिखाया तो क्वालिटी अच्छी आने वाली है। प्रेस्टीज ऑफ यूनिट, क्योंकि वो लोग हमसे सेटिस्फाई है तो हमारा जो प्रेस्टीज है, इमेज है मार्केट में कैसा होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है। लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, अगर वो सेटिस्फाई है इट मीन्स कि हम लोग उसको जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम लोग उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो भी रिटर्न में हम लोगों के साथ लॉयल रहने की कोशिश करेंगे। सिंसियरिटी ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग के वजह से डिसिप्लिन में भी बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है। क्लियर। ट्रेनिंग रिड्यूस, ट्रेनिंग क्या क्या रिड्यूस करता है, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय स्ट्रेस कब लेता है गाइस,
जब भी उसको कन्फ्यूजन है या तो फिर उसको काम समझ में नहीं आ रहा है या तो फिर उसको कैसा वर्क चाहिए और वैसा अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एट दैट टाइम वो क्या होगा, स्ट्रेसफुल फील करेगा। तो हमें क्या करना है, उसका जो कन्फ्यूजन है, उसका जो प्रॉब्लम्स है, उसका स्पीडीली सॉल्यूशन दे देना है कि भाई अगर आप ऐसे काम करोगे तो ही ऐसा होगा। क्लियर? तो उसकी वजह से उसके दिमाग में एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि मुझे ऐसे ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करना है, तो वो स्ट्रेस फ्री होके वो काम कर पाएंगे। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रेनिंग का पोर्शन। ट्रेनिंग का मीनिंग भी हम लोगों ने देखा और साथ में उसके इंपॉर्टेंस भी देखे। गाइस नोट दैट कि ये 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर गाइस?